ईपीएस 95 के तमाम पेंशनर्स, आप अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में आपको ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार और साथ ही साथ आपको कमांडर अशोक रावत जी की मुलाकात और गुलदस्ता दिए जाने की तस्वीर आप साफ साफ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप सभी के काम को लेकर जो है कि कमांडर अशोक रावत को बुलाया गया और कमांडर अशोक रावत को बुलवाकर जो है कि उनको सारी अपडेट से जानकारी शेयर कर दी गई है। पेंशन की राशि जो है कि खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्मला सीतारमण कमांडर अशोक रावत को बुलवाई थी। और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अधिकारियों के साथ ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि राशि के आवंटन और भुगतान को लेकर विषय पर चर्चा का जो है कि आयोजन किया गया था। और यह मीटिंग का आयोजन केंद्रीय मंत्रालय के वित्त मंत्रालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया था, जिसमें अपर मुख्य सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार, अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव की उपस्थिति में जो है कि कार्यपालिका के जितने भी अधिकारी कर्मी सभी लोगों ने शामिल होकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष मीटिंग में जो है कि प्रश्नों का उत्तर और कार्यवाहियों का निर्वहन करने की जिम्मेवारी जो है कि ली है। इसके साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि कमांडर रावत की यह जो तस्वीर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन की दुनिया में अगर सबसे चर्चित नाम कोई है तो वह कमांडर अशोक रावत ही है, जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है। और कमांडर अशोक रावत के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात यूं ही नहीं हो गई है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आमंत्रित किया था कमांडर अशोक रावत को अंतिम चरण के मीटिंग के लिए। और साथ ही साथ नितिन गडकरी और भारत सरकार के कई मंत्री और कमांडर अशोक रावत ने इस विषय पर अपनी बातों को बड़ी गंभीरता से रखा है। तो पहले ऑडियो क्लिप सुनिए, फिर वीडियो में जो है कि गहराई से आपको रिपोर्ट दिखाने का काम करेंगे। पेश करते हैं ऑडियो क्लिप नितिन गडकरी, भारत सरकार और जो है कि कमांडर अशोक रावत की आवाज में जो है कि आपको सुनवाते हैं। पहले हमने श्रम मंत्रालय से 7,500 पेंशन को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी कर दिया था, और कल ही निर्मला सीतारमण ने यानी कि वित्त मंत्रालय से आप लोगों का जो प्रस्ताव था, जिसमें 7,500 पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और 10 लाख का मेडिकल प्री ट्रीटमेंट को लेकर प्रस्ताव बनाया गया था, उसको निर्मला सीतारमण नाम है। कल जो बैठक हुई उसे बैठक में 22वें नंबर प्रस्ताव पर इसको मंजूरी करने का काम किया। और अब इसको आप लोगों को बता दें कि अभी से ही भुगतान आप लोगों को खाते में नहीं आएगा, अभी आप लोगों को खाते में 1,000 ही मिलेंगे, क्योंकि अभी और भी मंत्रालय की मंजूरी बाकी है। सभी मंत्रालय एक खाते में नहीं आएगा, अभी आप लोगों को खाते में 1,000 ही मिलेंगे, क्योंकि अभी और भी मंत्रालय की मंजूरी बाकी है। सभी मंत्रालय एक मंजूरी के बाद आप लोगों को खाता में 7,400 और मेडिकल का लाभ मिलेगा, और महंगाई भत्ता भी जोड़कर आप लोगों को खाते में पेंशन आएगी। तो आप लोगों को आज बहुत बड़ा तोहफा मिला है। 10 साल की जो मांग थी एक झटके में आप लोगों की पूरा हो गई। और आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, उसका भी असर है, क्योंकि धरना प्रदर्शन के बाद सभी प्रस्तावों पर धड़ाधड़ मंजूरी मिल रही है और सरकार की सहमति मिलती जा रही है। और अगले मंत्रालय के मंजूरी के बाद पीएम को कैबिनेट में इसको मंजूरी कर दिया जाएगा। उसके बाद 75 लाख पेंशनरों को 1,000 की जगह 7,500 पेंशन खाते में आने लगेगी, और साथ ही साथ महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा और मेडिकल का 10 लाख का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अभी आपने जो है कि एक ऑडियो क्लिप सुन लिया, दूसरा ऑडियो क्लिप हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि प्रस्ताव नंबर 22 प्रस्तावना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट, माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया और निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त विभाग के द्वारा जो है कि 22वें नंबर के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। और 22वें नंबर के इस प्रस्ताव के आधार पर पेंशन की राशि को जो है कि खातों में भेजना सुनिश्चित किया जाना अभी जरूरी है। किंतु जो है कि आपको बता दें कि इस सारे विषयों पर जो है कि मंजूरी देने के लिए कोई एक विभाग ही अधिकृत नहीं होता है, तमाम विभागों तक फाइल जाती है। और जो है कि फाइल जो है कि गृह विभाग और सबसे बड़ा विभाग लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय के मंजूरी के बाद ही
किसी अमेंडमेंट को, किसी गजट नोटिफिकेशन को जो है कि अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाता है, ताकि इसमें व्याप्त त्रुटियों को दूर किया जा सके और कानून मंत्रालय के एक बार यानी कि विधि मंत्रालय के मंजूरी के बाद उस पर जो है कि कोई कानूनी कार्रवाई भविष्य में होने पर तमाम तरह के जो है बंदिशों का और पाबंदियों को दूर कर लिया जाता है, जिससे जो है कि बारीकी पूर्वक कानून बनाया जाता है। तो यही सब जो है कि संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे फाइलें गुजरती है और अंतिम रूप धारण करती है, और उसके बाद जो है कि पेंशन की राशि का भुगतान आपके खाते में होना सुनिश्चित होता है। इतने सारे सबूत और साक्ष्य आपको हमने दिखवाए और सुनवाए, तो एक साक्ष्य और आपको सुनवाने जा रहे हैं। कमांडर अशोक रावत, जो पेंशन की दुनिया का आज सबसे बड़ा नाम बन चुका है और भारत के पटल पर उभरता हुआ कोई नेता है जो पेंशन के लिए आंदोलन कर रहा है, तो वह है कमांडर अशोक रावत। तो ऐसे मौके पर रावत के बयान को सुनना अति जो है कि कल्याणकारी प्रतीत होता है, इसलिए एक बार रावत को सुनने का काम कीजिए। धरना प्रदर्शन के बाद हम लोगों का मांग बहुत जल्दी मंजूरी हो रही है, और आज नितिन गडकरी जी ने भी कल के बैठक के मंजूरी पर बयान दिए हैं। तो नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।